हेलो गाइज, विजय स्पोर्ट्स कटिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बिना कंसाई मशीन के लास्टिक सिंगल नीडल मशीन से कैसे डालें कि हमारी गैदर और चुन्नट बिल्कुल एकसार आए और अंदर की साइड या बाहर की साइड लास्टिक में कोई भी झोल ना आए हो। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे पास सीधा पीस है, इसका ये फ्रंट है। इस फ्रंट को इस तरीके से उल्टा रखना है और हमारे पास जो ये इलास्टिक है इसमें 4 निशान लगे हुए हैं। इस जोड़ को फ्रंट में हमें इस तरीके से लेना है। तो अब हमें ये जो निशान है, इस निशान को साइड वाले जोड़ पर अटैच कर देना है इस तरीके से। इसके बाद ये जो हमारे पास जोड़ है, इस जोड़ को बैक साइड में ले लेना है। ये जो गाइस हम जोड़ पर निशान ले रहे हैं, ये निशान हमारे बिल्कुल चारों बराबर बराबर हैं। और ये निशान और जोड़ हम इसलिए बराबर ले रहे हैं ताकि हमारी लास्टिक और लोअर में गैदर बराबर एकसार आ जाए। तो अब हमारा लोअर में लास्टिक अटैच हो गई है। अब हम आपको दिखाएंगे ये जो गैदर है ये बिल्कुल एकसार है। सिंगल नीडल मशीन से कैसे हम लास्टिक को अटैच करें, यानी पक्की करें। तो इस तरीके से लास्टिक को बैक का जो हिस्सा होता है इसको इस तरीके से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद ध्यान रहे जो हमारे पास निचला हिस्सा होता है उसको टाइट करके रखना है इस तरीके से। अब हमें सीधे जॉइंट जो हमारे पास साइड का जोड़ है उस जोड़ को इस तरीके से पलट देना है और जोड़ की जो सिलाई है वो सिलाई पर ही सिलाई आनी चाहिए। और ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला इस तरीके से खींच कर रखना है अंदर की तरफ। अब जो हमारे पास जो लास्टिक है ये लास्टिक कपड़े से अड़कर चलनी चाहिए इस तरीके से। अगर हम इस कपड़े को लूज रखेंगे तो हमारी लास्टिक में झोल आ जाएगा। और ध्यान रहे जोड़ पर ही जोड़ आना चाहिए, आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी लास्टिक में जो गैदर होता है वो तिरछा हो जाएगा। इस तरीके से हमें लब पर सिलाई लगानी है, एकसार और सीधी। फिर जोड़ से जोड़ को मिलाकर इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को नीचे की तरफ खींच कर रखना है ताकि हमारी लास्टिक ऊपर से अड़कर चले। जितनी हमारी लास्टिक अड़कर चलेगी उतनी ही हमारी लास्टिक में बिल्कुल एकसार गैदर आ जाएगा। अब हमने इस लोअर में एक सिलाई लगा ली है। जो हमारे पास नीचे की सिलाई होती है वो हमने लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे ताकि इसमें जो डॉट होती हैं ये एकसार हो जाएं। अब ये हमारे पास एकसार हो चुकी है, यानी गैदर हमारे पास बराबर हो चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ 1.5 पैर पर सिलाई लगानी है, यानी 1.5 पैर छोड़ने के बाद सीधी सिलाई लगानी है और पीस को एकसार खींच कर रखना है ताकि चुन्नट जो होती है ये डॉट सी ये तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से नुही सिलाई लगा देंगे तो ये डॉट तिरछी हो जाएगी। जितना हमने दबाव नीचे की सिलाई लगाने पर खींच कर लिया था उतना ही दबाव हमें अब खींच कर रखना है इस तरीके से। और गाइस, इस लास्टिक में इतनी फिनिशिंग आ जाएगी जितनी फिनिशिंग कंसाई मशीन से तैयार की जाती है। अब हमारे पास 2 सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हमें तीसरी जो सिलाई है वो 1 पैर या 1.25 पैर छोड़ने के बाद सिलाई के बराबर में सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को भी इसी तरीके से बराबर मार्जिन और दबाव में खींचकर सिलाई लगा देनी है। और गाइस, इसमें हम आपको एक चीज़ और बताएंगे। लास्टिक के बाद जो हमारे पास इसमें नाड़ा होता है उस नाड़े में एक डिजाइन वाला नाड़ा चला है जिस पर कैप अलग से चढ़ाई जाती है। लोहे की कैप भी होती है, प्लास्टिक की कैप भी होती है और सिल्वर की कैप भी होती है। तो गाइस, हम आपको दिखाएंगे नाड़ा डलने के बाद
कैप को किस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो ये हमारे पास लास्टिक बिल्कुल साफ़ होकर आ गई है, गैदर बिल्कुल बराबर है, चुन्नट बिल्कुल एकसार है। अब हम आपको दिखाएंगे नाड़ा किस तरीके से डालने के बाद कैप चढ़ाई जाती है। अब ये जो हमारे पास नाड़ा है, इस नाड़े में हमें कैप लगानी है, ये वाली। इस कैप में दोनों साइड में सुराख होता है, एक ये सुराख है, एक ये सुराख है। एक सुराख इसमें नेड़ा होता है, ये वाला, और एक सुराख चौड़ा होता है। तो हमें नेड़े की तरफ से इस सुराख में नाड़े को इस तरीके से डाल देना है और चौड़े की तरफ को ही निकल जाएगा। नेड़े की तरफ से डालना है और चौड़े की तरफ को निकाल देना है। अब हमें इस नाड़े को इसमें इस तरीके से रोकना है। इस ट्रिक को मैं आपको अभी बताता हूँ। हमने ये नाड़ा इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालने के बाद इस नाड़े का जो ऊपर का पार्ट होता है, इसको अंदर की तरफ मोड़ने के बाद इसमें पुचा देना है और पीछे से खींच देना है। इस तरीके से हमारा नाड़ा डल जाएगा। इसको भी हम इसी तरीके से खींच देंगे। अब ये हमारे पास जो नाड़ा है, इसमें ये प्लास्टिक की कैप लगकर तैयार हो गई है। तो गाइज, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।